बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज है जी 14 जून साल 2026। एक मरतबा फिर से दुश्मन की जानब से पाकिस्तान के ऊपर दो बैक वक्त जो हमले हैं इनकी कोशिशें की गई और ये हमले इंतहाई गैर मामूली थे। इस हवाले से कुछ इंतहाई अहम तरीन डिटेल्स हैं कि ये हमले कहाँ कहाँ पर जो है इनकी अटैम्प्ट की गई हैं और इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपको तफसीलन आगाह करूँगा। और दूसरी तरफ एज़ यू नो कि ईरान और अमरीका के दरमियान जिनेवा के हवाले से ये खबरें सामने आ रही थी कि दोनों ममालिक के दरमियान जी की इस हवाले से पीस डील जो है वो होने जा रही है। और स्पेशली वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस हवाले से ट्वीट किया था और बताया था कि अगले चंद ही जो घंटे हैं इनके अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो एक पीस डील है वो तय पाई जाएगी। अब इसके हवाले से एक और बड़ी अहम खबर है और ये खबर ईरान के लिए जो है वो बड़ी अच्छी है, क्योंकि जो मुसव्वदा इस वक्त मंजर आम पर आया है इसके अंदर ईरान और अमेरिका के दरमियान क्या चीज़ें जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही हैं कि तय जो है वो पाने वाली हैं। इन तमाम तर डिटेल से भी आपको तफसीलन आगाह करना है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी कमेंट्स करना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन किराम, कल मैंने आपको एक खबर दी थी भारतीय एयरक्राफ्ट के हवाले से, जो कि बेसिकली एक ट्रांसपोर्ट जो प्लेन था वो ये खबर सामने आई थी कि असम के अंदर ये गिरा है। लेकिन अब इसके हवाले से फर्दर जो ज़राए हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि जो जहाज़ गिरा था जी इसको जी नागालैंड के जो बागी हैं इन्होंने जी इसको हिट किया। अभी तक इस हवाले से ऑफिशियली तो कंफर्मेशन सामने नहीं आई, लेकिन कई ज़राए जो हैं वो इस हवाले से ये दावा कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ जी मेन खबर जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर जी दो बड़े हमले जो हैं वो इनकी कोशिशें की गई हैं और ये हमले अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता दूं एक तो नाकाम बनाए गए हैं, लेकिन ये हमले इतनी शिद्दत के थे कि अगर दुश्मन या दहशतगर्द जो थे वो अपनी जो इनके मकासद थे उसमें कामयाब अल्लाह ना करे कि ये हो पाते तो बड़ा नुकसान हो रहा था। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो सबसे पहले नाज़रीन किराम ये खबर जो है वो खबर है नाज़रीन किराम बलूचिस्तान से। अब बलूचिस्तान से ये खबर सामने आई है कि पंजगोर जो है वहाँ पर जी फ़ितरतुल ख्वारिज जो है इनकी जानब से एक हमला जो है वो किया गया है, जिस हमले को न सिर्फ नाकाम बनाया गया बल्कि एफसी बलूचिस्तान की बरवक्त कार्रवाई के अंदर 3 दहशतगर्द जो हैं वो भी मारे गए हैं, जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी, जबकि बाकी जो थे वो अपने साथियों को छोड़कर इन्होंने राह फ़रार जो थी वो इख्तियार की है। अब डिटेल इसके हवाले से एक तो ये है कि जी मेजर टेररिस्ट अटैक फॉइड इन पंजगोर, यानी पंजगोर के अंदर एक बदतरीन जो दहशतगर्दों की जानब से हमला था इसको नाकाम बनाया गया है। ड्यूरिंग द नाइट ऑफ जून 13-14 यानी 13 और 14 की रात को 40 to 50 heavily armed militants attempts to attack an FC बलूचिस्तान साउथ पोस्ट नियर सब्जाब ऑन द N85 हाईवे, यानी कि नेशनल हाईवे 85 जो है वहां पर FC बलूचिस्तान की जो चेक पोस्ट थी वो थी। तो अचानक से जी 40 से 50 के करीब जो दहशतगर्द हैं इनकी जानब से इस पर धावा बोला जाता है। अब इसमें आप ये जो है वो शुक्र अदा करें कि एक तो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इन्होंने टाइमली रिस्पॉन्स किया और इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि जिसमें फौरी तौर पर स्विफ्ट एक रिस्पॉन्स दिया गया और ना सिर्फ इस हमले को नाकाम बनाया गया और साथ ही साथ 3 दहशतगर्द जो थे इनको मौके पर ही न्यूट्रलाइज किया गया और साथ साथ 5 दहशतगर्द थे इनको जख्मी किया गया। इसके साथ साथ वेपन्स, एम्यूनेशन, इसके साथ साथ मल्टीपल जो बॉम्ब्स थे वो भी इनके पास से रिकवर हुए। और इस सारे ऑपरेशन के दौरान जो हमला जो है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से नाकाम बनाया गया। इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से किसी किस्म की जो कैजुअल्टीज़ हैं वो रिपोर्ट नहीं हुई और ये एक बदतरीन हमला था जिसको पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बनाया। अब ये तफसीलात जो मैंने आपके सामने रखी हैं ये अभी तक ऑफिशियली तो सिक्योरिटी ज़राए की जानब से इसकी तस्दीक सामने नहीं आई, लेकिन ज़राए जो हैं वो इस चीज़ का दावा कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ एक और बड़ी अहम खबर है और वो खबर है नाज़रीन किराम डीजी खान से। अब डीजी खान के अंदर भी इसी तरह का एक पुलिस चौकी थी, इस पर जी एक खुदकुश हमला जो था इसकी कोशिश की गई है जिसको भी अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम बना दिया गया है। अब इसके हवाले से जो तहसील है तौसा शरीफ, इसमें वाक़े एक जंगी चेक पोस्ट पर खुदकुश हमले की कोशिश जो है वो नाकाम बना दी गई। इतलात के मुताबिक एक खुदकुश हमला आवर ने जंगी चेक पोस्ट को निशाना बनाने की कोशिश की, ताहम पुलिस एहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए हमला आवर जो था इसको निशाना बनाया। वाक़े में 5 पुलिस एहलकार मामूली जख्मी हुए जिन्हें तिबी इमदाद के लिए हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया। ये 2 हमले थे जिनकी डिटेल आज मंजर आम पर आई है, एक डीजी खान और दूसरा पंजगोर बलूचिस्तान के अंदर जी जो हमला है इसको भी नाकाम बनाया गया। अब दूसरी तरफ जी ईरान और अमरीका के जो मुज़ाकरात हैं या जो डील है इसके हवाले से जो इस वक्त इतलात हैं, एक तो जी अचानक से जो नई आग भड़की है वो ये है कि चूँकि लेबनान को लेकर ऑलरेडी ईरान ने ये कहा हुआ है कि वहाँ पर हमले
हमले ना हों, लेकिन अचानक से जी वहाँ पर जी एक हमला हुआ है जिससे अब नई आग जो है वो भड़क उठी है। अब इसके ऊपर ईरान की जो खातमुल अंबिया के सेंट्रल कमांड है, इनके कमांडर असदी का ये इस हवाले से ये कहना है कि बैरूत में जो हमले किए गए इसका हम बदला लिए बगैर नहीं रहेंगे। लिबनानी दारुल-हुकूमत बैरूत पर जो हमले किए गए इसका जवाब जी ज़रूर दिया जाएगा। चूँकि अब इसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है इनकी जानब से भी एक ट्वीट मंजर आम पर आई है जिसमें खुलकर एक तो ये कहा गया है कि ये हमला जो किया गया है इसके अंदर चूँकि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो डील है वो ऑलमोस्ट तय पाने वाली थी, लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो अच्छी नहीं है। अब दूसरी तरफ एक और बड़ी अहम खबर है और जो मुसवदा ईरान और अमेरिका के दरमियान एक मफाहमती यदा यानी MOU जो कि मंजर आम पर है, इसकी जो डिटेल्स हैं अहम शिकें हैं वो आपके सामने रख देता हूँ। अब इसमें गैर मुल्की खबरसां एजेंसी राइटर्स है, इन्होंने एक सीनियर ईरानी अहदेदार का हवाला देते हुए नाज़रीन इकराम ये कहा है कि मुजवजा मुआहदे के तहत ईरान इस बात पर मुतफिक हुआ है कि वो ना तो जोरी हथियार तैयार करेगा और ना ही हासिल करेगा। सीनियर ईरानी अहदेदार ने बताया कि अमेरिका ने इस बात से इत्फाक किया है कि ईरान अपने इंतहाई अफजुर्दा यूरेनियम के ज़खायर को मुल्क के अंदर ही कम दर्जे पर लाएगा, जबकि इसके तरीकाकार पर आइंदा 60 दिनों में मजीद बातचीत जो है वो की जाएगी। अहदेदार ने राइटर्स को यह भी बताया कि मुआहदे के तहत अमेरिका ईरानी तेल पर आयद पाबंदियों को एक मखसूस मुद्दत के लिए नरम करेगा, जिसके नतीजे में ईरान को तेल फरोख्त करने और इसकी आमदनी हासिल करने की इजाज़त जो है वो मिलेगी। और ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ी जो पेशरफ्त है और एक पॉजिटिव पेशरफ जो है ईरान के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आपको इल्म है कि ईरान के ऊपर अमेरिका की जानब से कई पाबंदियां जो है वो आयद हैं, जिसमें ईरान जो है वो अपना ना तो तेल ऐसे जो है वो किसी मुल्क को फरोख्त कर सकता है। तो अगर ये चीज़ें जो इस वक्त इस मुजवज़े के अंदर मंजर आम पर आई हैं, ये चीज़ें फाइनलाइज होती हैं, तो ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ी एक पॉजिटिव जो है वो पेशरफ यकीनी तौर पर होगी। अब इसके साथ साथ फर्दर डिटेल ये है कि हतमी मुआहदा जो है होने तक अमेरिका ईरान पर नई इक्तसादी पाबंदियां जो है वो आयद नहीं करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान जो है वो फौरी तौर पर अबनाए हुर्मुज़ को तमाम तजारती जहाज़ों के लिए खोल देगा, जबकि अमेरिका अपनी जो बहरी नाकाबंदी है वो ख़त्म कर देगा। अहदेदार ने मज़ीद ये भी बताया कि मुजवज़ा मुआहदे के तहत अमेरिका ईरान के $25 अरब के मंजमद जो असासे हैं वो भी जारी करेगा, जिनमें बराह रास्त नकद अदायगियाँ, इलाकाई ममालिक के ताउन और मालियाती क्रेडिट लाइन्स के जरिए फंड्स की जो फ्राहमी है वो भी शामिल हो सकती है। ख्याल रहे कि इस हवाले से ताहाल जो सूरत हाल है वो अभी तक नाज़रीन किराम वाज़ेह नहीं हुई, लेकिन अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे से मुतल्लिक मुआहदे पर दस्तखत जो है वो अभी तक ये चीज़ें सामने नहीं आई कि क्या आज होंगे या नहीं होंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे से मुतल्लिक मुआहदे पर दस्तखत से मुतल्लिक दोनों जानब से अभी तक जो बयानात हैं वो बिल्कुल मुतज़ाद से बयानात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। कुछ जो है वो अभी तक चीज़ें फाइनलाइज नहीं हुई, कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या आया ये मुआहदा जो है वो नेक्स्ट 24 आवर या आज जो है वो साइन होता है या नहीं होता। अब दूसरी तरफ जी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने आज संडे के दिन ही मुआहदे पर दस्तखत होने का जो है वो इन्होंने कहा है, जबकि ईरानी फौज ने अमेरिकी सदर ट्रंप का आज डील पर दस्तखत होने का दावा जो था वो मुस्तरद किया था कि ईरानी मुज़ाकरात कार जो है वो इतवार को किसी मुआहदे पर दस्तखत ना करने का बता चुकी है। ईरानी हुकाम के मुताबिक सदर ट्रंप मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब अपनी सालगिरह की वजह से 14 जून को करना चाहते हैं। ट्रंप इस मौके को अलामती अहमियत देकर अपनी ज़ाती तशहीर का प्रोग्राम जो है वो बना रहे हैं। ये इस वक्त सूरत हाल है कि अभी तक भी ईरान और अमेरिका के जो इनके दरमियान जो मुआहदा है इसके हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता। एक जानब जहाँ ये चीज़ें हैं तो दूसरी तरफ जो लिबनान के बैरूत के अंदर जी हमले हुए हैं इसके ऊपर भी ईरान की जानब से सख्त मौक़िफ़ जो है वो अपनाया गया, और इसके हवाले से कुछ जो ज़राए हैं बल्कि कुछ आउटलेट्स जो हैं वो इस हवाले से भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि आज जो है वो रात एक मरतबा फिर से ईरान जो है वो इजराइल के जो कई शहर हैं इनको टारगेट कर सकता है, और ये इस वक्त एक जो थ्रेट अलर्ट है ये कंसिडर किया जा रहा है, क्योंकि एक जानब जहाँ ईरानी अफवाज के जो तर्जमान है उन्होंने इस चीज़ का ऐलान भी कर दिया कि ईरान जो है वो इस हमले के ऊपर चुप नहीं बैठेगा, इसका जवाब दिया जाएगा। तो चीज़ें जो हैं वो अभी भी एक जानब जहाँ जो डील है मुआहदा है इसके ऊपर रखी हुई हैं, तो दूसरी तरफ जो हमलों का सिलसिला है वो भी थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल ये डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे दरख्वास्त है कि एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।